हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की। इसके पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, जो कि कैपेसिटर का ही एक प्रॉपर्टी था। हमको पहले ही कैपेसिटर पढ़ाना चाहिए था, बट कैपेसिटेंस समझने के बाद कैपेसिटर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हमने कैपेसिटेंस को पहले ही बता दिया। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर बताने से पहले आप लोगों को एक बात याद दिला दें कि कैपेसिटर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज इस लेक्चर में आप लोगों को फील आएगा कि कैपेसिटर वाकई में क्या होता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% समझ में आएगा और बिल्कुल कैपेसिटर दिल में उतर जाएगा, है ना। बिल्कुल फील आ जाएगा आप लोगों के अंदर। और फील नहीं आया तो डिसलाइक करके जाना आज। तो आज मैं बताऊं, देखिए आप लोगों ने इससे पहले कभी रेजिस्टेंस का नाम सुना था? रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। वो कहीं ऐसे टेढ़ा सा लाइन होता था, है ना। इस तरह की लाइनें होती थी और इस पर मैं आर लिखता था, है ना। ऐसा कुछ देखा है? यदि नहीं देखा तो फिर क्या कर सकते हैं? चैनल बंद कर दें? नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। बहुत ही आसान है, 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। ये क्या है? आर यानी रेजिस्टेंस। और ऐसा ही एक डिवाइस है जो कि है हमारा कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हम सी से लिखते हैं। किससे? सी से। कुछ ऐसा सिंबल हम बनाएंगे और इसे सी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक और डिवाइस आएगा मैग्नेटिज्म में। आगे इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और मैग्नेटिज्म को हम क्या करेंगे? एल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एल से, है ना। उसको इस तरह से सिंबलाइज हम करेंगे और इसको एल से डिनोट करेंगे। और ये तीन डिवाइसेस मिलकर एल, है ना, एल और सी और आर मिलकर ही किसी सर्किट का निर्माण करते हैं, है ना। जो हमारे घरों में सर्किट्स बने होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एल, सी और आर जुड़ा होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे भी। तो चलिए इसे हम हटा देते हैं और टॉपिक पर आते हैं, कैपेसिटर क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटर, देखिए किसी चीज़ को चलाना ना बड़ा ही आसान होता है। किसी काम को शुरू करना कठिन होता है। यदि काम शुरू हो जाए तो धीमे धीमे वो चलता रहता है, बड़ा आसान होगा। सपोज मान लो कि आप घर में टेबल रखे हैं, पहले उसे धक्का देंगे, ठीक है। जब वो शुरुआत में क्या होगा, उसे ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, और जब वो चल पड़ेगा तो फिर धीमे धीमे हम उसे आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है कि जैसे पंखे को चलाना ना शुरुआत में कठिन है, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे हमारे घरों में कूलर होता है, फ्रिज होता है, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए ना पहले ढेर सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब ये चल पड़ता है फिर धीमे धीमे आसानी से चलता रहता है। थोड़ी सी भी उनको ऊर्जा मिलेगी तो धीरे धीरे चलते रहेंगे। पहले हम इस चीज़ को फील करवाएंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? संधारित्र। हिंदी में क्या है? संधारित्र होता है, ठीक है। तो हमारे घरों में कुछ युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिन्हें चलाने के लिए ढेर सारे करंट की
आवश्यकता होती है, हैवी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें स्टार्ट करने के लिए अधिक करंट मतलब विद्युत धारा है ना, करंट की आवश्यकता। अधिक करंट मतलब कितना, 1000 एम्पियर या 500 एम्पियर, ऐसा कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा। अधिक करंट का मतलब क्या होगा, 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक। इतना एम्पियर की जो बिजली होती है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अधिक करंट की आवश्यकता होती है। जैसे क्या चीज़ें होंगी वे, जैसे पंखा हो गया है ना, पंखा क्या लिख रहा है भाई, पंखा है ना, और मोटर है ना, घरों में टुल्लू होता है ना, टुल्लू, हमारा पेट टुल्लू नहीं, मोटर। ठीक है, तो मोटर होगा, इसे भी हैवी करंट की रिक्वायरमेंट होगी। और साथ में जो कैमरा फ्लैश होता है ना, कैमरा फ्लैश, आप देखते हो कि जब स्टूडियो में जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो कैमरामैन क्या करता है, ऐसे एक बार बटन दबाता है, फ्लैश मतलब ढेर सारा लाइट आता है। और कैमरे में क्या होता है, छोटा सा एक पेंसिल सेल लगा होता है, और क्या आप सोच सकते हो कि उतनी लाइट्स वो सिंगल सा छोटा सा पेंसिल दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जैसे कैमरा फ्लैश लिख दूं, कैमरा फ्लैश इत्यादि। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए ढेर सारे करंट की आवश्यकता होती है। तो आखिर ये करंट मिलेगा कहाँ से? तो आप बोलोगे सर जी वो तो घरों में करंट आता है ना, उस तार को लेंगे और उसमें लगा देंगे तो चल जाएगा। बट बेटा बता दें कि घरों में जो बिजली आती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो मैक्सिमम 30 एम्पियर का होता है। जो आपका मेन बोर्ड होता है ना, स्विच बोर्ड, उसमें भी क्या होता है, 30 एम्पियर से अधिक करंट नहीं आता, मैक्सिमम इतना है। और इसे आवश्यकता कितनी पड़ती है, 25 से 50 एम्पियर की। ठीक है, तो भाई इतना करंट मिलेगा कहाँ से? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर है। तो यह क्या है, एक तरह का डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है इसे समझेंगे। देखिए आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जैसे हमारे घर में पंखा होता है, पंखे को चलाने के लिए जो पंखे को कितनी धारा चाहिए, कितने एम्पियर की धारा चाहिए? मैक्सिमम 5 एम्पियर की। जो पंखा होता है उसे चलाने के लिए मैक्सिमम 5 एम्पियर की धारा चाहिए। ठीक है, तो वो चल जाता है। लेकिन उसे शुरू करने के लिए, मतलब चलाने के लिए पंखे को 5 एम्पियर चाहिए, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है। और लेकिन शुरू करने के लिए वो 5 एम्पियर की धारा से चलेगा नहीं। ठीक है, अगर 5 एम्पियर का आप सेल ले लो और उसको पंखे पे लगा दो तो चलेगा नहीं। लेकिन यदि वो शुरू हो गया एक बार तो धीरे धीरे वो चलता रहेगा 5 एम्पियर से ही। ठीक है, तो कैसे वो शुरू होगा, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है, कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है।
ये क्या करता है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, यानी वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये स्टोर करता है, कंज्यूम करता है। पहले धीरे धीरे ऐसे लेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जब भी आवश्यकता पड़ेगी ऐसे खचाक से ढेर सारा एक ही बार में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड सप्लाई इट एट वंस, ठीक है, मतलब अचानक से ही क्या करेगा, उसे दे देगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अगर अनुभव किया हो या महसूस किया हो तो आप सोचो, जब आपके घर में मोटर होता है ना, पहली बार ऐसे ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन किया तो ऐसे बूम से आवाज़ करता है, तो क्या करता है, वो कैपेसिटर ही होता है जो एनर्जी को क्या करता है, एक साथ दे देता है, और जो हमारा मोटर है वो चल पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे जो करंट आता रहता है हमारे घरों में, जो 30 एम्पियर का है, और वो थोड़ी सी बिजली तो और तारों में जाती है, बाकी तो और भी जगह पर निकल जाती है। तो उसमें मैक्सिमम इसे चाहिए कि आप मोटर को 15 एम्पियर, जैसे पंखे को 5 एम्पियर का धारा चाहिए, इसी तरह से वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी को लेकर आगे चलता रहता है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, कभी आप लोगों ने कैपेसिटर देखा नहीं होगा, ठीक है। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन साथ में वो कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को कलेक्ट करके। कैसे, चार्ज मतलब आवेश को कलेक्ट करता है पहले, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज को कलेक्ट करता है ना। सबसे पहले अपने अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है ना। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा लिखें, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने इसके पहले विभव के बारे में जब पढ़ा होगा, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ Q अपान क्या होता है, R होता है ना। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो उसका विभव होता है वो Q, यानी आवेश पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान क्या, R, कहीं पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो ये एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी आवेश जितना ज़्यादा रहेगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को लेता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को ले रहा है। अगर ये कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज को दे रहा है, फेंक रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी दे रहा है ना। चार्ज देगा इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे रहा है। बात आ गई समझ में, ठीक है। जैसा इस तरह का डिवाइस आप लोगों ने पंखे में, आप लोग पूछोगे कि सर ये कैपेसिटर पंखे में या मोटर में कहाँ लगा होता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पंखे में या मोटर में इस तरह से सफ़ेद, है ना, सफ़ेद सा बेलन, ऐसे बेलन के आकार का इस तरह से एक डिवाइस लगा होता है ना, जिसमें से 2 तार ऐसे निकले हुए होते हैं, है ना। तो यही होता है आपका क्या, कैपेसिटर, है ना। बहुत से लोगों ने इसे खोलकर बनाया भी होगा, है ना। घरों में जो जितने लोग भी घर के इलेक्ट्रीशियन होंगे, जो बिजली से खिलवाड़ करते रहते हैं, पंखा बनाना या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खोल देना, है ना, तो वो सब क्या होते हैं, घर के इलेक्ट्रीशियन होते हैं। पैसे तो मिलते नहीं है ना, पैसे कहाँ से मिलेंगे।
हाँ, बिजली का झटका जरूर लगा होगा कभी, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, कैपेसिटर। आई बात समझ में। तो इस तरह से होता है कैपेसिटर। उम्मीद है कि इसका जो फंक्शन होगा वो बातें दिल में उतर गई होंगी, है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसका ले लें एक स्क्रीनशॉट, फिर हम इसके हिंदी नोट्स आपको बताते हैं, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हमने कैपेसिटर के फंक्शंस के बारे में बताया, कैपेसिटर होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका क्या कार्य है, ये सारी बातें हमने बता दी। पर फिजिक्स में हमें हम हिंदी मीडियम की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको नोट्स भी बनाने होंगे। इसको नोट्स बनाने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ संधारित्र की जो परिभाषा होगी वो इस तरह से होगी। संधारित्र क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है, या आप ऐसे लिखें, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ये युक्ति भी है और साथ में डिवाइस भी है, ठीक है। एक ऐसी युक्ति है जो अपना आकार बदले बिना आवेश को संचित करता है, संचित, है ना, संचित आवेश को अपने भीतर संचित करता है ना। इसका मतलब है कि आवेश को संचित करता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, यानी बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना यह अपनी धारिता को बढ़ा लेता है। आवेश संचित करेगा, इसका मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा। इसके पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि C = Q/V, है ना। यानी C क्या है, ये Q का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, क्या है, V है। तो विभव का मान, देखिए धारिता बढ़ाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी धारिता बढ़ाना है तो आवेश को बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, धारिता को अगर बढ़ाना है तो ये जो V है वो इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी धारिता को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, आवेश को बढ़ाना होगा। यदि आवेश बढ़ता है तो हम जानते हैं कि विभव भी बढ़ने लगता है। बट यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि विभव का मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यदि धारिता बढ़ाना है तो क्या करना होगा, विभव को घटाना होगा। अब ये कैसे होगा, ये तो बात थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, बट कंफ्यूज ना होइए, इस बात को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर समझेंगे तो इसको यहाँ से समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक प्रयोग किया गया, एक प्रयोग है, जैसे एक जार में यहाँ पर क्या कर लिया गया, एक स्वर्ण पत्र, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, एक कनेक्शन वायर से यहाँ पर एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी लगाया गया, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, यहाँ पर ध्यान देना है, स्वर्ण पत्र यानी सोने की पतली पतली पन्नियाँ होती हैं, और ये क्या है, विद्युत दर्शी, है ना, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। और यहाँ पर क्या किया गया, ये देखिए एक चालक तार से इसे कनेक्ट कर दिया गया, और सोने की पन्नियाँ भी क्या होती हैं,
चालक होती हैं। ठीक है, अब क्या किया गया, यहाँ पर मान लीजिए इसको किसी चालक से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये क्या है, चालक है, ध्यान रखना। मान लो ये कोई चालक ए है, अब इसे हमने चार्ज दिया, आवेश दे दिया। ठीक है, जब हम इसे आवेश देंगे तो ये आवेश धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ऐसे आते आते इस चालक तार के द्वारा इसमें क्या हो जाएगा, इस स्वर्ण की पन्नियों पर भी आएगा, यानी इस पर भी चार्ज हो जाएंगे, है ना। तो जब इस पर चार्ज होगा तो ये दोनों ही क्या है, प्लस आवेश है ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो ये जो होगा ये फैल जाएगा, है ना। क्या होगा, फैल जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये क्या होगा, इस तरह से यहीं पर बना देते हैं, ये थोड़ा सा क्या होगा, फैल जाएगा। प्रतिकर्षित कर देंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, यदि हम क्या करें, इस चालक के समीप कोई निरावेशित चालक ला दें, जैसा कि हमने स्थिर विद्युत प्रेरण में बताया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर मान लीजिए ये एक दूसरे से क्या हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे एक किसी चालक से जोड़ रखा है। ठीक है, और इसके समीप हमने क्या किया, कोई निरावेशित चालक ला दिया। इसमें प्लस माइनस की संख्या क्या है, बराबर है। निरावेशित है तो इसमें प्लस माइनस की संख्या बराबर होगी, जिससे क्या होगा, ये ए चालक है, ये बी चालक के ऋण आवेशों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, और साथ में जो ये प्लस चार्ज होंगे उन्हें क्या करेगा, प्रतिकर्षित करके दूसरे सिरे पर पहुंचा देगा। अब क्या होगा इससे कि इसकी थोड़ी सी जो चार्ज होंगे ये प्रेरण के कारण इस पर भी चले जाएंगे। जब आवेश कम हो जाएंगे तो इसका विभव क्या होगा, घट जाएगा, विभव घट जाएगा, विभव घट जाएगा। ठीक है, विभव घट जाएगा तो ये स्वर्ण पत्र जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, पतला हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब जो फैला हुआ है अब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के थोड़ा बहुत समीप आ जाएंगे विभव घटने से, है ना। इस तरह से हम तीसरा कंडीशन और ले रहे हैं। यदि आप क्या करें, इस युक्ति को, यहाँ जो स्वर्ण पत्र थे एक दूसरे से दूर हटे हुए थे, अब यहाँ पर जो आपने ए चालक लगाया, इस पर पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ थे, है ना, हर जगह पॉजिटिव ही हमने दिया था तो इस पर भी पॉजिटिव ही आया था। अब जो इससे चालक हमने यहाँ पर बी लगाया था, प्रेरण के कारण इस पर माइनस और इधर क्या आ गए थे, प्लस आ गए थे। इसे हम क्या करें, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, पृथ्वी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये जो चार्ज है, प्लस चार्ज है, वो क्या होगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें आवेशों की मात्रा क्या हो जाएगी, और घट जाएगी। यदि आवेशों की मात्रा घट जाएगी तो विभव का भी मान क्या होगा, और घट जाएगा। इससे यहाँ पर लिख देंगे विभव और घट जाएगा, और घट जाएगा, या ऐसे लिख लें विभव का मान, विभव कम हो जाएगा, ऐसा लिख लें, विभव कम हो जाएगा। अब विभव कम होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि विभव कम हुआ तो हम आवेश की मात्रा उसमें और भी संचित कर सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज चले गए इसके अंदर, तो हम और आवेशों को इसमें संचित कर सकते हैं, जिससे ये और भी चार्ज को क्या करेगा, अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। अब चार्ज कंज्यूम कर लिया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गई। तो इस तरह से
हम क्या कर देते हैं, इसे बनाते हैं। अब इसी सिद्धांत के आधार पर कैपेसिटर क्या होता है, बनाया जाता है। अब कैपेसिटर जो है बहुत से तरीके के हो सकते हैं। गोलीय कैपेसिटर हो सकता है, मतलब स्फेरिकल, है ना, गोलीय संधारित्र होगा, बेलनाकार संधारित्र भी होता है, साथ में समांतर प्लेट संधारित्र भी होता है। हमें इस चैप्टर में समांतर प्लेट संधारित्र ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने ए और बी चालक को लाया है, इसी कंसेप्ट को ही क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे परिभाषा देंगे, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसी तरह से देखिए, हमें समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है, तो इस तरह से दो प्लेटें ले आएंगे। दो प्लेटों को क्या करते हैं, ये प्लस है, इसका भी क्षेत्रफल समान, मान लीजिए ये है ए प्लेट है, इसका नाम थोड़ा सा हम कुछ और रख देते हैं, फर्स्ट प्लेट है, और इसमें हम एक और प्लेट ला रहे हैं, थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं पर क्या है, ये बहुत नज़दीक है, ये सेकंड प्लेट है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये क्या है, क्षेत्रफल क्या हो, ए ही हो, ए के बराबर है, यह भी क्षेत्रफल है ए, मतलब समान क्षेत्रफल का होना चाहिए। इसके आवेश क्या होने चाहिए, आपस में विपरीत होने चाहिए, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर, है ना, एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर रखे हों, बिल्कुल समीप में रखे हों। तो इसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र, ठीक है। तो इस तरह से ही होगा, इसकी परिभाषा भी हम दूसरे तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, इसे आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, यदि किसी धनावेशित प्लेट के समीप उसी आकार तथा उतने ही मात्रा का ऋणावेशित प्लेट रख दें तो उसी आकार तथा उतने मात्रा का ऋणावेशित प्लेट रख दें तो इस युक्ति को या इस व्यवस्था को ही संधारित्र कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा संधारित्र का कंसेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।